बताइए क्विक सिंगल के लिए कौन सा काउंटर। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग श्रेया। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। माय पोर्टफोलियो स्टॉक इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा है 1032, स्टॉप लगाएंगे 1024, टारगेट होगा 1045 1050 मैटर ऑफ टाइम। इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक। मीनवाइल इंटरग्लोब एविएशन दिखाइए एक बार जरा। आप आने लगातार हमारा पॉजिटिव रहा है स्टॉक पर, कल भी चार्ट जीपीटी में था। बड़े शानदार मूव्स यहाँ पर 2.5% ऊपर है। मानस जी, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, पीएनबी हाउसिंग पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। काफी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1099 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1175 के टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो 1040 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 37 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 24 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 60 रुपीज 60 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा है, क्लियर कट ब्रेकआउट। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है अब वो टॉप गेनर है 1131 पे और ऑलमोस्ट अक्टूबर 24 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है जुबिलेंट फूड्स के चार्ट के ऊपर। परसों ब्रेकआउट था, कल का दिन पॉज था। आज इसने अपने 100 डे में को टेस्ट किया जो करीबन 468 के आसपास था फ्यूचर में। तो हम 468 का ही स्टॉप लॉस लगा के जुबिलेंट फूड को बाय करेंगे। इसका जो टारगेट आएगा वो रहेगा इसका 200 डे में, जो आता है करीबन करीबन 496 की ट्रेजेक्टरी में, जो कि हमारा टारगेट है। जुबिलेंट फूड राजेश जी की पिक आती हुई यहाँ पर खरीदारी की राय। स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 3 सत्रों से अच्छा मूव यहाँ पर। आशीष बहीती जी, गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी, एबी कैपिटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत शानदार मोमेंटम में है ये स्टॉक और कंटिन्यूअसली हाई राइज के बैटिंग बना रहा है। एक दिन पॉज देता है, उसके बाद नेक्स्ट दिन वापस अपवर्ड रैलीज की रिज्यूम हो रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 417 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 435 और 445 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। सचिन जी बताइए, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में। गुड मॉर्निंग अनुज जी, मैंने डीएलएफ पे एक रिकमेंडेशन अभी अभी दिया है, वही शेयर कर रहा हूँ मैं। डीएलएफ में मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी हो सकती है। काफी अच्छे प्राइस पैटर्न के बेस पर ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये रिवर्सल बना है। 660 का ऑप्शन हर्डल इसने अभी क्रॉस किया है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी डीएलएफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 654 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 668 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 682 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं डीएलएफ के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी थोड़ी देर पहले दी है। ओके, डीएलएफ डिहाइड्रेटेड का डीएलएफ कल पोस्ट अर्निंग क्रैक हुआ था, याद रखिएगा। 200 EMA का लो था, आज रिवर्सल इसमें है 669 पे। अच्छा राजेश, ये आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आज सारी एनबीएफसी जस्ट बिफोर आई थिंक पॉलिसी एक यूनानिमस मूव है यहाँ पे। मेरे ख्याल से अभी पिक थी श्रीराम फाइनेंस। अदर देन दैट कुछ पिक करना हो एनबीएफसीज में या फिर इस वक्त की कॉल आपकी? तो मैं डिजिटल फिनटेक प्ले पेटीएम के साथ जाना चाहूंगा। हमारा ये मानना है कि पेटीएम एक बहुत ही अच्छी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में एंटर होने की तैयारी कर रहा है। और साथ ही साथ जो अभी एक डिस्कशन चल रहा है जहां पर पे एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट का जो अभी तक के नहीं लगते थे, उसके अंदर में एक डिस्कशन चल रहा है और यहाँ पर पे एमडीआर वापस आ सकता है, जिसका क्लियर बेनिफिट पेटीएम पाइन लैब्स जैसी कंपनीज हो सकती है। तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है। अभी डेफिनेटली फी का कोई अमाउंट तय नहीं हुआ, पर जो भी नंबर आते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ग्रोथ पेटीएम के लिए साबित हो सकता है। तो हमें लगता है कि पेटीएम टेक्निकली भी आप देखेंगे मंथली चार्ट पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है। 1370 पे मैं समझता हूँ पोजिशनल एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1600 रुपए तक की एक अपसाइड पेटीएम में देखने को नजर आ सकती है। पेटीएम आशीष चतुर्वेदी जी की पिक हो गई यहाँ पर। काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है और लगातार हमने इसको चार्ट जीपीटी स्पॉटलाइट में कवर भी किया है। सनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा इस मार्केट में। या गुड मॉर्निंग श्रेया जी। आई थिंक नतीजों के बेस पर मैरिको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे फुल ईयर डबल डिजिट काइंड ऑफ ईबिटा ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया। और लॉन्गर टर्म में जो FY27 में 15,000 करोड़ की टॉप लाइन आएगी, आने वाले 3 से 4 सालों में 20,000 करोड़ होते हुए दिखेगी। रॉ मटेरियल प्राइस का जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं मैरिको को इम्पैक्ट करते हुए नहीं दिखेगा। तो अगेन विद प्राइस टारगेट ऑफ 1,000 रुपीज मैरिको को ऐड किया जा सकता है।
आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है सनी जी को, नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन स्टॉक फिर भी देखिए थोड़ा 3% डाउन है इनफैक्ट, नंबर्स अच्छे नंबर्स के बावजूद। रिकैप कर देती हूँ सारे स्टॉक्स का टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप देख लीजिए। गाबस ने इंडसइंड बैंक चुना है और 1045 की टारगेट इनकी तरफ से, 1024 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद पीएनबी हाउसिंग ये आया मानस जी की तरफ से, जहां पर खरीदारी की राय है, 1175 की टारगेट है, 1099 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश सातपुती जी कह रहे हैं कि जुबिलेंट फूड में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, तो 496 की टारगेट के लिए से देखें, 468 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष बहिती जी ने आदित्य बिरला कैपिटल चुना है, जहां पर स्ट्रेंथ 435 445 की टारगेट उनकी तरफ से, 417 का स्टॉप लॉस लगाना है। सचिन जी कह रहे हैं कि डीएलएफ रियल्टी पैक से नतीजे आए थे, कल लुढ़का था, लेकिन आज देखिए यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई 668 682 की टारगेट प्राइस है उनकी तरफ से, 654 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष चतुर्मोता जी ने पेटीएम चुना है 1600 की टारगेट के लिए, 1370 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, काफ़ी अच्छे टारगेट प्राइस है। और सनी जी कह रहे हैं कि फंडामेंटल पर्पस से अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट आइडिया इनका मैरिको हो सकता है, जहां पर नतीजे काफ़ी शानदार हैं।